स्पेस सुपर पावर बनने का मतलब है मानव मिशन इंसानों को अंतरिक्ष, चंद्रमा और मंगल तक भेजना। यानी भारत सिर्फ लॉन्च सेवाएं देने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अंतरिक्ष के पूरे इकोसिस्टम का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो भारत के अंतरिक्ष भविष्य की झलक है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ दशकों में हम अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ देंगे। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे मिशन आज हमें गर्व से भर देते हैं। 1975 पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। 1980 SLV-3 से पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में। 2008 चंद्रयान 1 चंद्रमा पर पानी की खोज। 2014 मंगलयान सबसे सस्ती मंगल यात्रा। 2023 चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग। इन उपलब्धियों ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की राह पर डाल दिया है, लेकिन अब भारत की नजर 2047 पर है, जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेंगे। उस समय भारत का लक्ष्य है स्पेस सुपर पावर बनना। इसरो की शुरुआत 1969 में हुई। बिना बड़े संसाधनों के नारियल के पेड़ों के नीचे और साइकिल पर रॉकेट ले जाकर टेस्ट किए गए। आज वही संगठन चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतार चुका है, मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है और दुनिया को सबसे किफायती लॉन्च सेवाएं दे रहा है। इसरो विजन 2047 के तहत भारत एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। चंद्रयान और मंगलयान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बाद अब इसरो का अगला बड़ा लक्ष्य है हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म, जो दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी सिर्फ 2-3 घंटे में तय कर सकता है। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे पूरी दुनिया को चौंकाती रही हैं। मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता तक इसरो ने बार बार यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत असंभव को संभव बना सकता है। इसरो का विजन 2047 केवल रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक योजना है जिसमें शामिल है चंद्रमा पर मानव मिशन, मंगल पर स्थायी बेस की तैयारी, स्पेस रिसोर्स माइनिंग और सबसे साहसिक विचार हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन सवाल उठता है, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म आखिर है क्या? दोस्तों, हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, यानी मैक 5 से ऊपर। इसे आप ऐसे समझिए, जहां एक विमान को दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचने में 15-16 घंटे लगते हैं, वहीं एक हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म वही दूरी 2-3 घंटे में पूरी कर सकता है। यह तकनीक सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि स्पेस लॉजिस्टिक्स और लॉन्च सिस्टम को भी पूरी तरह बदल देगी। यह एक प्रकार का स्पेस प्लेन भी हो सकता है, जो रनवे से उड़ान भरेगा, हाइपरसोनिक गति से अंतरिक्ष तक पहुंचेगा और फिर वापस आकर सामान्य रनवे पर लैंड करेगा। अब बात करते हैं तकनीक की। हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म विकसित करना आसान काम नहीं है। इसमें 5 बड़े तकनीकी स्तंभ शामिल हैं। एक स्क्रैमजेट इंजन, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, जो हवा के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ईंधन जलाते हैं। 2 एरोडायनामिक हीट प्रोटेक्शन, इतनी तेज गति पर घर्षण से तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके लिए हीट रेसिस्टेंट मटेरियल्स और थर्मल शील्डिंग जरूरी है। 3 रीयूजेबिलिटी, बार बार इस्तेमाल होने वाला सिस्टम ताकि लागत कम हो। 4 एडवांस्ड गाइडेंस एंड नेविगेशन, इतनी स्पीड पर हर मिलीसेकंड का फैसला मिशन की सफलता या असफलता तय करता है। इसरो ने पहले से ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जैसे प्रयोगों में सफलता पाई है। यह आने वाले समय के लिए आधारशिला है। भारत अकेला देश नहीं है जो इस दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका दरपा और नासा के साथ हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन पर रिसर्च कर रहा है। चीन ने अपने हाइपरसोनिक वेपन और प्लेटफॉर्म टेस्ट किए हैं। रूस ने अवैंगर्ड जैसे हाइपरसोनिक सिस्टम विकसित किए हैं। लेकिन भारत का फोकस इनसे अलग है। हमारा लक्ष्य है किफायती, सुरक्षित और व्यावहारिक हाइपरसोनिक परिवहन।
यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें अंतरिक्ष महाशक्ति बना सकती है। अगर यह तकनीक सफल हो गई तो इसके फायदे अकल्पनीय होंगे। यात्री परिवहन, दुनिया के किसी भी कोने तक कुछ घंटों में पहुंचना। स्पेस एक्सेस, उपग्रहों को कम लागत और कम समय में अंतरिक्ष में भेजना। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में नई क्षमताएं। आर्थिक क्रांति, अंतरिक्ष पर्यटन, कार्गो और नए इंडस्ट्री सेक्टर। मैक 5 से ऊपर की गति। कल्पना कीजिए, भारत से लॉस एंजल्स केवल 2 घंटे में या चेन्नई से टोक्यो 90 मिनट में। यह तकनीक भारत को यात्रा और स्पेस एक्सेस दोनों में क्रांतिकारी बदलाव देगी। स्पेस प्लेन जैसी क्षमता, रनवे से उड़ान, अंतरिक्ष तक पहुंचना और फिर सामान्य लैंडिंग। रीयूसेबल सिस्टम, जिससे लागत बेहद कम होगी। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल टेस्ट करके पहला कदम उठा लिया है। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इसरो के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। हाई टेम्परेचर मटेरियल्स का विकास, सटीक गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम, फंडिंग और इंडस्ट्री स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे जरूरी ग्लोबल रेगुलेशन और सुरक्षा मानक। इन सबके बावजूद भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अगर कोई संगठन सीमित साधनों से यह कर सकता है तो वह इसरो है। इसरो की रोडमैप के अनुसार 2030 तक और अधिक हाइपरसोनिक टेस्ट टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। 2035 से 2040 तक प्रोटोटाइप हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन। 2047 तक पूर्ण विकसित हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म, जो भारत की शताब्दी के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनेगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म सिर्फ एक विज्ञान तकनीक की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह भारत के भविष्य की परिभाषा बदलेगा। जिस तरह से चंद्रयान और मंगलयान ने हमें गर्व से भर दिया, उसी तरह 2047 में जब भारत हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तब पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगी। आज अमेरिका नासा और स्पेसएक्स के साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और मार्स कॉलोनाइजेशन पर काम कर रहा है। चीन 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की खासियत है सबसे सस्ते लॉन्च, इनोवेशन और तेज प्रगति, यानी भारत कम लागत में वही कर दिखाता है जिस पर दूसरे देश अरबों डॉलर खर्च करते हैं। यही हमें सुपर पावर बनाएगा। अभी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी लगभग $500 बिलियन की है। 2047 तक यह कई ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। भारत का लक्ष्य है इसमें कम से कम 10% हिस्सेदारी। इसमें योगदान देंगे सैटेलाइट लॉन्च, हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट, स्पेस टूरिज्म, एस्टेरॉयड माइनिंग, ल्यूनर रिसोर्सेज। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में स्पेस एक नया स्तंभ होगा। हमारे एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट से लोग 2 घंटे में महाद्वीप पार कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां एस्टेरॉयड से रेयर मिनरल्स ला रही हैं। स्पेस टूरिज्म एक आम चीज बन चुकी है। यह भविष्य है भारत का एक सच्चा स्पेस सुपर पावर। अगर आपको यह विजन उतना ही रोमांचक लगता है जितना हमें, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए आप 2047 के भारत को कैसा देखना चाहते हैं। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम दिल्ली से न्यूयॉर्क सिर्फ 2 घंटे में जा सकेंगे? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसरो और भारत के हर स्पेस मिशन की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।